वेलकम टू द शो निशो जी। बहुत हसीन लग रही हैं। आज भी वही खूबसूरती, स्टाइल और एनर्जी। थैंक यू सो मच। आप खुद इतनी हसीन है और मुझे कह रही हैं, ये मुझे यकीन करना ही पड़ेगा। तो राज क्या है इसका, कैसे मेंटेन रखा हुआ है आपने खुद को? इट्स ऑल ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह, और कुछ थोड़ा बहुत खाने पीने का ख्याल और सब्र तहम्मुल, दैट इज द मेन थिंग, और पॉजिटिविटी। अच्छा, बहुत सी फिल्में की आपने, सुपर डुपर हिट फिल्में की, उसमें बहुत से ऐसे किरदार थे, क्योंकि आप जब भी किरदार करती थी तो किरदार में ढल जाती थी। आपका सबसे फेवरेट किरदार पूरा पाकिस्तान आज, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको ऐसी प्रेजेंस दी है कि आप टीवी पर भी परफॉर्म कर रही होंगी तो ऐसा लगेगा कि सिनेमा स्क्रीन है। अरे अगर कुछ अपनी किसी फिल्म के 2, 1, 4 नंबर कुछ भी हो, अगर कोई डायलॉग पूरे पाकिस्तान के सामने परफॉर्म करके दिखा देंगी तो हम सब जरा बात, वो सामने रहा आपका कैमरा। रियाज शाहिद जो शान के अब्बू थे, उनकी फिल्म थी एक ये अमन। तो उसमें ये है कि अलाउद्दीन साहब ने मुझे गोद में उठाया होता है और रोगरे ऊपर से कहते हैं कि इसे कहो कि वतन का राज उगले वरना इसको कत्ल कर दो। अरे हाँ, तो वो कहते हैं कि मैं आपको ये क्यों नहीं सामने कैमरे की जगह पे ला के ना, मैं आपको क्यों देता हूँ बकायदा। आइए 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 आइए, और ये रहा जी, मैं आपको क्यों देता हूँ। हाँ जी, इसे कहो कि वतन का राज उगले वरना इसको जान से मार दिया जाएगा। बाबा क्या ऐसा नहीं हो सकता? तुम अपनी वही सुई निकालो जिससे कश्मीर की सुहागनों की चादरों पर फूल काढ़ा करते थे, और मेरे होंठ सी दो बाबा, मेरे लबों पर ऐसा फूल बना दो जो मरने के बाद भी मेरे चेहरे पे खिला रहे। मेरी ज़बान काट दो बाबा, ना मुंह में ज़बान होगी ना वतन का राज उगलेगा, ज़बान से खून टपकेगा, वतन का राज नहीं बाबा, मेरी ज़बान काट दो। मुझे उम्मीद थी कि आप लोग चैनल नहीं बदलेंगे, क्योंकि ये प्रोग्राम सुपर से भी ऊपर है, एंड वी आर ऑल एंजॉयिंग दिस प्रोग्राम मज़ाकरात। क्या बात है, प्लीज तशरीफ रखिए, आइए, बहुत क्या बात है, वाह। एक जी, कली जो कुछ दिनों में फूल बनती है, अच्छा, वो लाहौर तशरीफ लाई अपने रिश्तेदारों के घर। जी उन्होंने कहा कि आपको शूटिंग दिखाते हैं। जी, घर से निकली, तैयारी की तो आपको इतनी जरूरत होती नहीं होगी, क्योंकि कुछ मेकअप ऊपर से होके आए होते हैं, आता भी नहीं था। स्टूडियो पहुंची। जी, किसकी शूटिंग हो रही थी? अली भाई की फिल्म थी जैसे जानते नहीं। तो हम 7-8 लोग थे, फैमिली मेंबर्स, बच्चे बच्चियां बड़े सब, वो फिल्म की शूटिंग देखने गए। वहाँ इकबाल शहजाद साहब मिलने के लिए आए हुए थे। तो उन्होंने कहा इसके कि थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड इसकी बताऊंगी कि स्कूल के ज़माने में मैंने ड्रामे में हिस्सा लिया, तो एक ड्रामे से मुझे कट कर दिया गया कि तुम कभी ज़िंदगी भर एक्ट्रेस नहीं बन सकती। वो फिल्म थी लाखों में एक। उसका एक डायलॉग बोलना था, जावेद, मेरी आवाज़ ही ना निकले, कहते कभी फिल्मों में आने की कोशिश ना करता, टीचर ने कहा। फिर दोबारा मैं 1-2 साल के बाद मैंने फिर एक ड्रामा किया, तो सारे डिस्ट्रिक्ट गुजरात के स्कूल्स थे, मैं वहाँ पैदा हुई, तो वहाँ पे एक कंपटीशन था, सारे स्कूल्स आए हुए थे। उस पर मैं बड़ा खूबसूरत ड्रेसअप होके, और गाना ओवरलैप टेबलो टाइप था, सड़के सड़के जांदी ये मुटियारे नहीं, कंडा चुबा तेरे पैर बांकी नारे नहीं। वो ड्रामा मैंने किया, तो जो बेगम डीसी थी मिसेस, तो वो उन्होंने कहा कि बांकी नार, ड्रामे का नाम था, बांकी नार को लाओ, बांकी नार को कहो। फिर तो वो नेक्स्ट डे जब स्कूल, मतलब नेक्स्ट डे सब बच्चे आए, बच्चियाँ आई स्कूल में, कोई मुझे इमली लेके दे रही है, कोई मुझे टॉफियाँ, छोटी छोटी चीजें जो बच्चियां अफोर्ड कर सकती हैं। तब मुझे स्टारडम का और फैन फॉलोइंग का अंदाजा हुआ
कि स्टार क्या चीज होती है। जब माँ बाप को बताया फिल्मों में आना है, मुझे नीलो बनने का शौक था। और शबनम से लोग कहते थे कि शबनम जैसी शक्ल है, तो मैंने कहा मैंने नीलो बनना है। अम्मी ने किचन में हर चीज को बतौर वेपन इस्तेमाल किया। बेलने से मारा, अच्छा। बेलने से मारा, चिमटे से मारा, चमचे से मारा। लेकिन लकीली आई एम ब्लेस्ड पर्सन और आई एम सो लकी पर्सन के किसी का ख्वाब उसका प्रोफेशन बन जाए तो ये जिसे कहते हैं ना ड्रीम कम ट्रू। स्टूडियो पहुंची आप? स्टूडियो पहुंची। ख्वाब साथ लेके गई थी या सिर्फ शूटिंग देखने गई थी? नहीं, ख्वाब से भरपूर पूरा कंटेनर था ख्वाबों का। अच्छा, तो रिश्तेदारों को पता था इस बात का? घर वालों को नहीं पता था। अच्छा, आप वहां पहुंची, डायरेक्टर साहब ने आपको देखा? हाँ जी। तो क्या रिएक्शन था उनका? उनका था कि बड़ी प्यारी बच्ची है। प्यारी तो मैं थी, होगी ना। अच्छा अच्छा। इकबाल शहजाद साहब की मिसेस थी, वो कॉलेज की प्रोफेसर थी। दोनों मियाँ बीवी ने कहा कि हाँ बाजी में ऐसी लड़की चाहिए। तो उन्होंने मेरे पेरेंट्स से बात की, उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, ऐसी नहीं है, काम कर दे। बहरहाल उनसे बातचीत हुई, मुलाकात हुई। फिर उन्होंने कहा कि हम इसको मोहम्मद अली की बहन का रोल देंगे। देखें, 2 सुपरस्टार उसी वक्त क्या दिया उन्होंने? हाँ। तो दिल का क्या हाल था? दो चार मतलब दिन गुजरे, मीटिंग्स हुई, उन्होंने कॉन्फिडेंस गेन किया। तो उसके बाद जब मैं सेट पे आई तो उन्होंने कहा यू आर द हीरोइन ऑफ दिस फिल्म, मेन हीरोइन। पहले उन्होंने बहन बनाना था? बहन बनाना था, मोहम्मद अली थर्ड रोल था, मोहम्मद अली की बहन बनाना था। फिर 2 सुपरस्टार, माय डेब्यू फिल्म वाज बाजी विद नदीम एंड मोहम्मद अली। और सेकंड फिल्म मेरी रंगीला, वे सब तो सोने हाय में मन मोहने। तो उसके बाद ये अमन, वो भी दैट वाज आल्सो ए सुपर हिट मूवी। किसी ने मुझे पूछा कि भाई किसी शो पे कि इन्होंने 3 फिल्में हिट हुई हैं, फिल्मों की हैट्रिक की। तो दूसरे ने जवाब दिया है तो ये तो फिल्मों की शाहिद अफरीदी निकली। अरे अच्छा, मैं ये सिर्फ पूछना चाहता हूँ कि बल्कीस से निशो कैसे बन गई हैं? बल्कीस से निशो फिल्मों में आई, नाम चेंज किया। इकबाल शहजाद की मिसेस ने कहा कि उनकी भांजी थी निशात, बड़ी प्यारी थी, कि उसको निशो कहते थे। तो उन्होंने कहा हम इसका नाम निशो रखेंगे। उसी ऑन सेट, बाजी के सेट पर ही रंगीला ने मुझे कास्ट किया। क्या बात है? और कहा कि मेरी ड्रीम गर्ल ऐसी ही है। इकबाल शहजाद साहब ने कहा कि नहीं, मैं क्रेडिट लेना चाहता हूँ, मैंने इंट्रोड्यूस कराया, मैंने मेहनत की है। इसको डांस का कोई अता पता नहीं था, मास्टर अकबर सम्राट उनको रखा और मुझे थोड़ा बहुत डांस का नो हाउ बताया। उसके बाद एक किताब थी, बुक थी काजी अब्दुल गफ़ार के लैला के खतूत, उसके लिए मुझे अतिया शर्फ, अल्लाह ताला उन्हें गरीके रहमत करे, उनको मेरी गुफ्तगू, बातचीत, लहजा, तलफ़ुज़, लहजा तो मेरा पहले ही ठीक था बिकॉज माई मदर शी वॉज फ्राम दिल्ली, माई मदर वॉज फ्राम दिल्ली। तो उनका अंदाज़े तकल्लुम ये था, अरे बिटिया, मैं मुमानी कहती, अरे बिटिया बिल्किस, मैं अभी जब दूसरा क्या आऊँगी तो तेरे लिए बहुत सारे तहाइफ लेकर आऊँगी, अभी को तो मुझे जाने दे। तो ये वाला लबो लहजा था। और अब्बा जी का वो था, पटियाले से बिलोंग करते थे, और भाई कारदार है कि कर रहे हैं तेरी तो गल का पता ही नहीं आता।